अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। बन गया। रूही, वाओ, कितना सुंदर इन्फिनिटी सिंबल है ये। नाहर जी, ये निशान अनंत प्यार और साथ को दर्शाता है और आज हम दोनों ने मिलकर ये पेंटिंग बनाई है। आप देखिएगा, हमारा साथ अंत काल तक रहेगा। This is beautiful. जी मोहित्रा जी। हाँ, क्या? ठीक है, मैं पैकिंग करता हूँ। रूही, एक बिजनेस मीटिंग है, 3-4 दिन के लिए बाहर जाना होगा और कल सुबह ही निकलना होगा मुझे। ऐसे चोरी चोरी मेरे घर में घुस के क्या कर रही हो तुम? क्यों घुसे तुम? पिंकू से मिलने आई हो ना? हाँ दादी जी, हाँ मैं पिंकू जी से मिलाई थी। प्लीज मुझे पिंकू जी से मिलने दीजिए ना। प्लीज दादी जी, प्लीज मुझे पिंकू जी से मिलने दीजिए। प्लीज दादी जी, प्लीज मुझे पिंकू जी से मिलने दीजिए। ऐसे नहीं मानेगी ना तू? अभी बताती हूँ। लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। देख तू, देख तू। पलक, ए पलक। झाड़ू देखते ही भाग गई। मुझे पता था भाग जाएगी। अब ये किसी आवाजें लगा रही थी? मलिष्का जी, आप घर में हैं? हाँ। मुझे तो लगा कि आप बाहर हैं। नहीं, मैं तो बाथरूम में ही थी। मैं तो आपकी आवाज सुन के बाहर आई। और आप ये झाड़ू लेके अकेले में क्या बड़बड़ा रही हैं? मैं ये कह रही थी, मैं ये इतने जाले हो गए हैं घर में, बिल्कुल भी सफाई नहीं होती और इस घर में कोई काम भी तो नहीं करता ना मेरे सिवा। ये जाले साफ करने होंगे, मुझे करूंगी। घर तो नहीं गंदा रख सकती ना। यही बोल रही थी अपने आप से मैं। मलिष्का जी, ठीक है, आप ना मेरे रूम की भी सफाई कर देना। वहाँ भी बहुत जाले हो गए। कर दिया। थैंक गॉड, मैंने मौका देखते कपड़े बदल लिए। मैसेज, बदलने वाले का मैसेज में। अरे वाह, मेरी विग बन गई। बस अब जल्दी से मौका मिलते ही ना मुझे विग लेने जाना पड़ेगा। लेकिन मैंने तो कंजीवने का नाटक कर लिया है। अब इतनी जल्दी इतने सारे बाल आने का क्या जवाब दूंगी मैं? रूही, इसकी तो मैं। ये लड़की तो मेरे गले की फांसी का फंदा बन गया है। मैं जितना कोशिश करती हूँ नार के करीब आने की, ये उतनी बार मेरी मेहनत पानी में फेर देती है और हर बार ये मुझसे जीत जाती है। कैसे? Oh God! ओह गॉड, मैंने गुस्से में अपने और नार की सबसे प्यारी फोटो तोड़ दी। नार, मैंने गुस्से में अपना ही नुकसान कर लिया। सब कुछ गलत हो रहा है। मैं अपना ही नुकसान कर रही हूँ। गुस्से में क्या कर रही हूँ मैं? क्या कर रही हूँ? अगली गुस्से में इतनी भी अंधी मत बनो कि
कि अपनी सच्चाई ना देख सकूं। मिल गया तरीका। अब मैं नहीं, रूही खुद अपने आप को इस घर से बाहर करेगी। जीते रहो नार बेटा। कितने दिन का काम है नार? बस पापा 3-4 दिन में आ जाऊंगा। नार बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डील है और तुमने इसके लिए बहुत मेहनत की है, तो इसे अच्छे से पूरा करके आना। मैं खाटू जी से प्रार्थना करता हूँ कि सब कुछ अच्छे से हो जाए। जी पापा, इसी उम्मीद से जा रहा हूँ, लेकिन इस डील के पीछे बहुत लोग पड़े हैं। अब फाइनल प्रेजेंटेशन के बाद ही डील फाइनल होगी। नाहर जी, अपना हाथ आगे कीजिए। हाँ, कीजिए ना। अच्छा सोचिए, विश्वास रखिए और पूरा कीजिए। अच्छा। 1 मिनट, ये लीजिए। खाटू जी की कृपा से आपका ये काम बहुत अच्छे से हो जाए। अपना ख्याल रखना। फ्लाइट का वक्त हो गया, मैं निकलता हूँ। आप सब लोग अपना ख्याल रखना प्लीज। नाहर जी, ध्यान से जाइएगा। मम्मी, जो मैंने कहा था उसका ध्यान रखना। बाय। चलिए जी। बेस्ट ऑफ लक साले साहब। मैं आप सबके लिए चाय बना कर लाती हूँ। रूही, बेटा रहने दो, मैं बना देती हूँ। नहीं मम्मी जी, आपने कल से मुझे एक भी काम नहीं करने दिया है। प्लीज मुझे चाय बनाने दीजिए, इतना तो मैं कर ही सकती हूँ ना। अब जो कुछ भी करेगी वो ये दवा करेगी। जो भी इंसान इस दवा को कंज्यूम करेगा उसे पागलपन के दौरे आने लगेंगे। ये प्रसाद है, उसे खा लो। उसे जहाँ भी जा रहे हो ना, वहाँ जो खतरा है ना वो टल जाना है। लड्डू संकट से तेरी रक्षा नहीं करेगा, तुझे संकट में डालेगा। ये एपिसोड देखिए YouTube पर रात 10:30 बजे। दादी, चाय। थैंक यू बेटा। रूही भाभी, आप मेरी टीम में। मैं नहीं, अपनी दीदी, मुझे कैरम बोर्ड खेलना अच्छे से नहीं आता। अरे भाभी, हो जाएगा, आओ ना, बैठो तो। अरे बेटा खेल लो ना, काम के अलावा थोड़ा मस्ती मजाक भी करना चाहिए। खेल लो। जी। स्टार्ट करें? हाँ। ये चाय अजीब क्यों लग रहा है? यस, रानी हमारी हो गई। यस। रूही, रूही, ये क्या बदतमीजी है? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मैंने तुम्हें थोड़ी सी अहमियत क्या दे दी? तुम सर पर नाचोगी? रूही, जवाब दो, माँ जी कुछ पूछ रही है तुमसे।
हुआ क्या तुम्हें? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? पता नहीं मम्मी जी, लेकिन मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। मैं इतने अच्छे से तो गेम खेल रही थी, फिर मैं हार कैसे गई? और ऊपर से ये चाय ऐसे गुड़ की डाली की जितनी मीठी है। अरे बेटा, लेकिन चाय तो तुम खुद बना कर लाई हो। हाँ, फिर गुस्सा किस बात का? भाभी, आप ठीक हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। हे भगवान, कितना नुकसान कर दिया मैंने। सॉरी मम्मी जी, सॉरी दादी जी, मैं इसे अभी समेट देती हूँ। आई एम सो सॉरी, ये गलती कैसे हो गई? मैं अभी सब समेट देती हूँ। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। भाभी, आप कुछ ठीक नहीं लग रहे हो, आपको शायद थकान हो गई है। आप जाइए आराम करिए, मैं कर लूंगी। लाइए दीजिए। नहीं दीदी, मैं कर लूंगी। अभी आप मेरी बात मानिए प्लीज, मैं ये सब ठीक कर। मैंने कहा ना मैं कर लूंगी, समझ नहीं आ रहा है क्या? अगर मैं बार-बार फोन काट रही हूँ, तुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं बिजी। रूही, आई एम सॉरी। क्या बात है रूही, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? सब ठीक तो है ना? हाँ ना जी, सब ठीक है। इससे पहले जूही का फोन था और मैं वो मैं बार-बार फोन काट रही थी, पर फिर भी जूही बार-बार फोन कर रही थी। आप तो जानते हैं ना, उसकी आदत है बार-बार फोन करके परेशान करने की। बस इसीलिए मुझे पता नहीं क्यों थोड़ा गुस्सा आ गया था। रूही रिलैक्स। रूही, जूही तुम्हारी बहन है, उसे तुम्हारी फिक्र रहती है, इसलिए तुम्हें बार बार फोन करती है और तुम होके उस पर नाराज हो जाती हो। काम डाउन, ओके? हाँ नाहर जी, आप सही कह रहे हैं। वैसे लगता है सुपरमैन बहुत बिजी है आजकल। घर का सारा काम खुद ही कर रही हो क्या? तभी इतना गुस्सा आ रहा है तुम्हें। अच्छा नाहर जी, आपकी मीटिंग कैसी रही? मीटिंग अच्छी तो थी और लगता है कि मैं आज ही वापस आ जाऊंगा। आज? सच्ची? रूही, मेरे आने की खबर सुनकर इतनी खुश हो रही हो, और जब तुम्हें पता चलेगा कि मैं तुम्हारे लिए कुछ सरप्राइज भी लेकर आ रहा हूँ, तो कितना खुश होगी? सरप्राइज? कैसा सरप्राइज नाहर जी? सरप्राइज है? इतनी जल्दी क्या है? बाद में बताऊंगा। नाहर जी प्लीज बताइए ना, कैसा सरप्राइज? नो रूही, नो। सब्र का फल मीठा होता है, थोड़ा वेट कर। मुझे फिर से गुस्सा क्यों आ रहा है? इतना अजीब क्यों लग रहा है? नाहर जी, वो मुझे घर के थोड़े काम है, मैं आपसे बाद में कॉल करके बात करती हूँ, ठीक है? बाय। अरे नाहर रूही को सरप्राइज दे रहे, तो उसे भी तो कुछ शौक मिलना चाहिए। सुपरमैन के लिए सुपर सरप्राइज। आई होप कि उसे पसंद आए। अरे ये जा क्यों नहीं रहा है? सोनी जी, क्या हुआ है आपको? कहाँ का गुस्सा कहाँ निकाल रहे हैं आप? रतन जी, रूही इतने टाइम से हमारे घर की बहू है, पर मैंने रूही को कभी इतना गुस्सा करते हुए नहीं देखा। आज रूही ने जो कुछ भी किया ना, बहुत ही अजीब था वो। हाँ सोनी जी, बात तो आपकी सही है। जरा सी बात पे कुछ ज्यादा ही गुस्सा आ गया उसे। देखिए ना,
अब जब हम रूही को दिल से अपना रहे हैं तो वैसे में रूही का ये बर्ताव ना बहुत ही चौंकाने वाला है। आंटी, अगर किसी चीज को हद से ज्यादा दबा दी जाए ना तो वो कभी ना कभी तो लावे की तरफ फूटकर बाहर आ ही जाती है, जैसे रूही का गुस्सा। तुम कहना क्या चाह रही हो अग्नि? अंकल, फ्रूट्स। बुरा मत मानिएगा आंटी, लेकिन पिछले कुछ महीनों में रूही के साथ इस घर में बुरा तो हुआ है। कभी आपने, कभी दादी ने, कभी नाहर ने उसे बहुत कुछ ऐसा कहा है जो शायद उसे अच्छा ना लगा हो, और उस बात को वो अपने मन ही मन में दबा कर बैठी हो। और आज जब वो ये कंपटीशन जीत गई तो उसे अपनी बात कहने का मौका मिल गया, और शायद इसीलिए वो ऐसे रिएक्ट कर रही है। नहीं अग्नि बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। रूही बहुत ही शांत स्वभाव और समझदार इंसान है। मुझे लगता है जो कुछ भी हुआ ना थकान के कारण हुआ होगा। ऐसा हो जाता है कभी कभी, मैं समझ सकती हूँ। हाँ, वो भी हो सकता है। हाँ, मैं ये ठीक कर लेती हूँ। आंटी आज जिस बात पर रूही की तरफदारी कर रही हैं, कल उसी बात पे उसे धक्के मार के बाहर निकालेंगी। अचानक से इतना गुस्सा कैसे कर सकती हूँ? पहले कैरम बोर्ड उठाकर फेंक दिया, फिर कप्स तोड़ दिए। ये ऐसा बर्ताव क्यों कर रही हूं मैं? गेम हारने का इतना गुस्सा कैसे आ गया? शायद अपनी दीदी सही कह रही थी, मुझे थकान की वजह से गुस्सा आ गया होगा। लेकिन जो भी हो रूही, तुझे अपने गुस्से पर काबू रखना होगा। एक काम करती हूँ, पेंटिंग कर लेती हूँ, थोड़ा अच्छा लगेगा। नार्जी कब आएंगे? कब मिलेगा मुझे मेरा सरप्राइज? जी, अपनी दीदी नार्जी है क्या? नहीं भाभी, कोई डिलीवरी बॉय है। लाई। इस पे तो लिखा है कॉन्ग्रेचुलेशन सुपर वुमेन रूही। देखिए, अपनी दीदी नाहर जी ने मुझे बोला था कि वो मुझे कुछ सरप्राइज देने वाले हैं। शायद ये उन्होंने ही भेजा है। क्या बात है रूही भाभी, नाहर भैया को तो आपने एकदम रोमांटिक ही बना दिया। मतलब वो 2 दिन के लिए बाहर क्या गए, आपके लिए वहां से गिफ्ट भेज रहे हैं। क्या बात है। रोमिल जी, आप प्लीज सारे घर वालों को बुला देंगे, हम रूही भाभी का केक कटिंग करते हैं। जी अवनी जी। अब भाभी, मैं ना ये केक को बहुत प्यारा सा सजा कर लाती हूँ, ठीक है? काम करती हूँ, इस पे ना कैंडल सजा देती हूँ तो बहुत सुंदर लगेगा। आई थिंक कमरे में कैंडल्स रखे होंगे ना, लेकर आती हूँ।
इस दवाई को खाने से इंसान की बॉडी में हार्मोनल्स ऐसे बदलाव होते हैं कि इंसान को छोटी छोटी बात पे गुस्सा आता है, भयंकर गुस्सा आता है, और उसको खुद याद नहीं रहता है कि वो गुस्से में क्या बोल गया। देखना रूही, अब तुम्हारे इसी गुस्से का फायदा मैं उठाऊंगी। अब देखो रूही, अब मैं नहीं बल्कि तुम्हारा गुस्सा तुम्हें इस घर से बाहर निकालेगा। उस दिन गुस्से में मैंने खुद का नुकसान किया था ना, अब तुम्हारा गुस्सा तुमसे सब छीन लेगा। अब कोई आ रहा है। अवनी दीदी, ड्रम हिल क्यों रहा है? कहीं कोई चूहा तो नहीं है ना? अग्नि,